एक बात तो ये हुई कि आप बहिकरण अंतःकरण की अपेक्षा से संसार का व्यवहार करेंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति में इन करणों की परवाह नहीं है, अपेक्षा नहीं है। आंख ठीक है तो भी ईश्वर प्राप्ति हो सकती है और सूरदास को भी ईश्वर प्राप्ति हो सकती। शरीर में 8 खोड़ खा पड़े ऐसे अष्टावक्र को भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है। आपका शरीर बढ़िया रहे, ये लोग फरियाद करते भक्त लोग, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तबीयत ठीक हो जाए तो भजन करो। तो आप तबीयत को महत्व मत दो, भगवान रस स्वरूप है, तबीयत ठीक भले हो सदा हो, लेकिन तबीयत ठीक बेठीक से आपका ईश्वर प्रीति में कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर की प्रीति जगाओ बस। तो ईश्वर की प्रीति और ईश्वर प्राप्ति का सुंदर सहज सुगम पक्का रास्ता है कि आप लोग पूजा पाठ तो बढ़ा देते हैं, व्रत उपवास भी बढ़ा देते हैं, राग रगिनिया और भजन भी बढ़ा देते हैं, फिर भी ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि संसार से करणों के द्वारा मजा लेने की वासना को हटाते नहीं। नाक से बढ़िया मिले, जीभ से बढ़िया मिले, काम इंद्री से पति पत्नी का सुख मिले, फिर साधन भी करेंगे, व्रत भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन संसारी सुख का खिंचाव जब तक बना रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति में बड़ा भारी विघ्न है। संसारी भोग वासना और संग्रह ही ईश्वर प्राप्ति में महाविघ्न है, खाई है। यज्ञ करने में भी वस्तु चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, स्वधा स्वाहा करने को चाहिए। परदेश जाओ तो पासपोर्ट और वीजा चाहिए, नौकरी हो करनी हो तो सर्टिफिकेट चाहिए, गाड़ी मोटर में बैठना हो तो पैसा चाहिए। लेकिन इन सब के होने के बाद भी वो सुख नहीं मिलता जो इन सब के बिना आप केवल नींद में तो जाते न। नींद में जाने के पहले श्वासोश्वास को गिनते गिनते मैं भगवान में शांत हो रहा हूं। नींद करने से शरीर की थकान मिटेगी, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन मुझे जन्म जन्म की थकान मिटाने वाले प्रभु की गोद में जाना है। प्रभु, मैं नहीं जानता हूं तुम्हारी गोद कैसे मिलती, लेकिन तुम मुझे अपनी गोद में ले लेना बे। हे भोलेनाथ, हे शिव, हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, हे दामोदर, हे नाथ, संसार की वासना से बचा दे। कर्म करते 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 कई मर गए और हम भी मरने के तरफ जा रहे। अब तो हमारे कर्म कर्म योग हो जाए, तेरी प्रीति के लिए कर्म हो जाए। जो सत्कर्म किए हैं प्रभु तुझे अर्पण है, दूषित कर्म है ये हमारी वासना तू मिटा ले। दूषित कर्म क्यों करते हम? के संसार से सुख लेने की बेवकूफी के कारण। आप भगवान को प्रीति करेंगे, अंदर सुख मिलने लगेगा तो दूषित कर्म का आकर्षण मिटेगा। बिल्कुल सीधी बात है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप लोग इसको स्वतंत्र रूप से साधन मान लो। मेरे को बहुत लाभ होता, मेरे को इतना लाभ हो रहा है कि मैं बांटते बांटते इतनी उम्र का हो गया, खूटता ही नहीं और बढ़ता ही जाता है। आपको अनुभव होगा कि आज से 8 साल पहले जो शरीर और सत्संग का पावर था, उससे अभी शरीर जुआन हो रहा है और सत्संग का पावर भी बढ़ रहा है। इससे बड़ा विश्रांति मिलती है भगवान में आप डूबने के लिए। इसको बोलते हैं मूक सत्संग, कर्ण निरपेक्ष सत्संग, साधन रहित सत्संग, गुलामी रहित ईश्वर से मुलाकात। ओए हो, कैसा उत्तम साधन है।
मैं भगवान का था, हूं और रहूंगा। शरीर मेरा था नहीं, रहेगा नहीं और अभी भी बदल रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि बाल सफेद हो जाए, हो जाते। नहीं चाहते कि झुर्रियां पड़ जाए, बुढ़े हो जाए, हो जाते। तो शरीर आपके कहने में नहीं चलता, शरीर आपका नहीं है। सीधी बात है। कहने भर को कह दो मकान है हमारा, वस्तु हमारी। जब शरीर अपना नहीं तो मकान कब तक अपना होगा, वस्तुएं कब तक अपनी होगी। जिससे ये शरीर चलता फिरता है वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूं। ये मानने में आपको क्या कठिनाई है? इसमें क्या मत पंथ मजहब, मुसलमान भी मान सकते, ईसाई भी मान सकते, यहूदी और पारसी भी मेरे शिष्य हैं, मान सकते सब कोई। मैं भगवान बोलता हूँ, आप गॉड बोल दो, अपना नाम रख दो, चलो है वही का वही। आप शांति पाओ। श्वास अंदर जाए ओ, बाहर आए एक। श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए दो। मेरे को तो ऐसा आनंद और समाधि का सुख मिल जाता है कि दिन भर की प्रवृत्ति मेरे आगे यूं हो जाती। मैं तो रोज ऐसे ही सोता हूं। मैं आपको अपनी रहस्यमय बात बताता हूं। इसको बोलते हैं मूक सत्संग, इसको बोलते हैं विश्रांति। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि आत्म विश्रांति से उसका उद्गम न हो। योगी का योग, ज्ञानी का ज्ञान, भक्त की भक्ति का फल विश्रांति से ही सफल होता है। सारा दिन चिल्लाते रहेंगे तो उससे क्या भक्ति होगा? भक्त का अर्थ क्या है पता है? जो अपने परमात्मा सत्ता से अपने को अलग ना माने, अलग ना जाने, अपने आप को जैसे बिंदु सिंधु में मिला दे, ऐसे जो अपने को भगवान में मिला देता है उसी का नाम भक्त। जो ईश्वर से विभक्त ना हो और विभक्त होते हुए भी विभक्त नहीं है। जैसे आप आईना लेते तो अब एक में से दो हो गए, विभक्त हो गए। विभक्त होते हुए दिखते हुए भी आप भक्त ही है। ऐसे ही अद्वैत ज्ञान होने के बाद भी, सर्वत्र एक ऐसा ज्ञान होने के बाद भी ईश्वर के प्रति आदर, पूजन, उसका नाम, उसका प्रचार, ये द्वैत होते हुए भी अद्वैत हो जाता है। इसमें विशेष रस है, विशेष आनंद है, नित्य नवीन रस पैदा होता है। धार्मिक जगत सचमुच में बड़ा रसमय है। जो भक्त को, ज्ञानी को, योगी को रस मिलता है वो बेचारे क्लब वालों ने देखा ही नहीं, नाच गान वालों ने अथवा करण से सुखी होने वाले बेचारों ने, बच्चों ने देखा ही नहीं। वो तो ज्यों ज्यों संसारी रस लेते त्यों त्यों दुखी और अशांत होते हैं। मैंने पहले सुनाया है, अभी नए लोग हैं फिर से सुनाता हूं। अमेरिका में एक युवक का भाग्य चमका। 18-19 वर्ष की उम्र में कई मिलियन कमा लिए। मिलियन बराबर 4.5 करोड़। उसने अपना मॉल बनाया। मॉल माना बड़ा दुकान, कई करोड़ों की दुकान, ये बैंक बैलेंस। फिर वहां सेक्रेटरी रखी अपनी, मैनेजर रखी अपनी पत्नी। तो धन आया, फिर क्या है, धन आया तो फिर और सुख के लिए वाइन पीने लगे, सिगरेट पीने लगे। पत्नी सहित होने पर भी सेक्रेटरी से भी कभी कुछ, अब मैं ज्यादा गंदा नहीं बोल सकता हूँ, बड़े आदमियों की बड़ी लीला होने लगी। आप समझ गए, धन में, सत्ता में। फिर भी उनको और तो क्लब में जाने लगा। और एक बार क्लब में महाराज वो डांस हुए तो नर्तकी तो ऐसा महाराज, लंबे लंबे बाल लगे वहां तो, बॉय कट बाल वाली, लंबे बाल वाली, और रेशम जैसे काले काले बाल। और वो डांस कर, जो होठ जरा खुले करे तो मोतियों की कतार जैसे चमचमाते दांत। वो युवक तो उसके बस
बस 30-32 साल का जो बड़ा सेठ उसको देखकर दीवाना हो गया। नाच गान चला, बार बार ये घूम घूम के उसके आगे डांस करे। वो उसको भी देखे, पहचान गए उसको भी कि बड़ा आदमी है। बड़े आदमी बेचारे भीतर से बड़े कंगाल होते हैं कि कोई नाचने वाला सुख दे दे, कोई वाह वाह करने वाला सुख दे दे, कोई संग्रह में मदद करने वाला सुख दे दे। बड़े आदमी जितने भी बाहर की चीजों से बड़े बनते, उतने ही अंदर से बेचारे छोटे हो जाते। सचमुच में बड़ा आदमी तो वो है कि बड़े में बड़े ईश्वर के साथ ऐसा संबंध है कि जब चाहिए गोता मार लिया, आनंदित हो गए, वो बड़ा आदमी है। ये भारत की नजरिया है। विदेश की नजरिया है कि बहुतों का जिसने तन से, मन से, बुद्धि से, अटकल से धन आदि शोषित करके बड़ा ढेर किया और ऊंचा बैठा है। और बड़े आदमी की दूसरी पहचान है कि कोई न कोई जीवलेवा बीमारी हो। बड़ा आदमी है तो उसको हार्ट अटैक होना चाहिए, हाई बीपी, लो बीपी, फलाना ढिंगना, कुछ न कुछ होना चाहिए। विदेश में बड़े आदमी की पहचान ही है। लेकिन भारत में बड़े आदमी की पहचाने के देखो 66 साल की उम्र में हंसते खेलते, कुछ भी बीमारी नहीं। ये बड़े आदमी थोड़ी सी चीज ले और ज्यादा दे। सुखदेव जी थोड़ा सा फल फूल लेते और दुनिया को ज्ञान बढ़िया देते। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, ये बड़े आदमी है जो अपने आप में बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के, बिना अनुकूलता के, बिना करुणों की गुलामी के जो शांत रह सके, तृप्त रह सके, सुखी रह सके, चैतन्य में रह सके, वो बड़े आदमी। और आधुनिक में बड़ा मकान हो, बढ़िया गाड़ी हो, बड़े मस्केबाज लोग हो और इधर उधर मीडिया के द्वारा बड़ा नाम हो जाए, उसी को बड़ा आदमी मानते। तो भैया नाम होगा तो मरने वाले शरीर का होगा न मेरे साहब, आपका क्या हो। जो मरने वाला शरीर है, जन्म के पहले जिसका नाम नहीं था, मरने के बाद भी जिस शरीर का नाम नहीं है, उस नाम का नाम होगा तो तेरे को क्या मिला। अथवा मरने वाले शरीर को सुविधा आराम मिला तो तुझ आत्मा को तो क्या मिला बेटा, तू तो धोखे में है ना। वास्तव में शरीर का नाम ये तुम्हारा नाम नहीं है, शरीर का सुख ये तुम्हारा सुख नहीं है। बिना शरीर के और बिना नाम के भी तुम पहले थे, अभी रह सकते हो और बाद में भी होगे, उसको तुम पहचानो। सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। तू ज्ञान स्वरूप है। ये बात श्री कृष्ण ने कही, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। तू ज्योतियों की ज्योति है। नेत्र ज्योति, श्रोत्र ज्योति, अग्नि ज्योति, सूरज ज्योति, चंदा ज्योति, इन सब ज्योतियों को जानने वाला तू ज्योतियों का ज्योति है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान, तो आप शांत हो जाओ। मैं ज्योतियों की ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का ध्यान करता हूँ। अंगुष्ठ मात्र पुरुष हृदय में, ज्योतियों की ज्योति व चैतन्य परमात्मा शिव ओम। अच्छा, तो ये जप करने में 3 बातें हैं। एक हर्ष जप होता है जिससे पाप नाशिनी शक्ति पैदा होती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। दूसरा दीर्घ जप होता है जिसमें कार्य साफल्य ऊर्जा पैदा होती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे साफल्य शक्ति आती। तीसरा प्लूत होता है, प्लूत में आत्मा परमात्मा शिव स्वरूप में, राम स्वरूप में, भगवान स्वरूप में नाम अनेक बात एक है, उसमें विश्रांति मिलती है। अभी करो मेरे साथ, लंबा सांस लो, रोको, छोड़ो। अब दाएं नाक से सांस लो, ओम नमः शिवाय जपो, बाएं छोड़ो। बाएं से लो, ओम नमः शिवाय जपो मन में, दाएं छोड़ो। 2-5 बार जपना है। ऐसे 10 प्राणायाम कर लो। दुख के, चिंता के, रोग के विचारों को ज्यादा महत्व न दो।
नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार को महत्व न दो। सकारात्मक विचार में जो आत्म शांति और भगवान में एकाकार करे उसको मदद करो। बाकी का ज्यादा हाय हाय हाय, किसी का फर्नीचर देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी की मेवा मिठाई देखकर ललचाओ मत। ये सब करने के बाद भी उतना सुख नहीं मिलेगा जितना मौन होने से परम सुख मिलता है, सहज में सुख मिलता है। और उसका तो अपना प्रेस है, उसके पास तो 5,000 नौकर है, तो उसको 5,000 नौकर में खोपड़ी खपाना है। तेरे को तो आराम से अपने आप आना है, काय को हाय हाय करता है। मेरा एक भक्त है, उसके पास 8,000 आदमी काम करते, बेचारे को सत्संग में आने का टाइम नहीं मिलता और रात को नींद नहीं आती। ऐसी तबीयत खराब हुई कि डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते। फिर मैंने उनको बोला ये वज्र मालती ले ले। वज्र मालती लिया तो वज्र जैसे टिश्यू बने, फायदा हो गया। फिर तो मैंने वज्र दूसरे जिसको भी बोलता हूँ वज्र मालती ले ले, बस वज्र मालती तो वज्र जैसे काम करती अंदर। समझ गए? गर्मी में आधी आधी लिया करो तुम। वज्र रसायन उसका नाम है। दूध के साथ कभी एक भी ले सकते, कभी आधे। ट्यूमर सब गायब, कैंसर की बीमारी को तोड़ देते। और जिनको उठा कर ले आए टांगा टोली करके अपना बहुत में एम्बुलेंस में, और डॉक्टर ने बोला ये मर जाएगी, अब बापू जी आपके। मैं कह वैद्य से मिलो ना, हमारी वैद्य, उसको तो पैसा वैसा चाहिए नहीं, साधु वैद्य है। उसने क्या करा, उसको दे दिया इलाज। और वो फिर 4-6 महीने के बाद वो बाई आई, बोले महाराज मेरे को जानते हो? मैं कहा नहीं। वो बोले मेरे को उठा के आए थे ना, मैं वही हूँ, ठीक हो गई हूँ, कैंसर ठीक हो गया। मैं क्या कैंसर ठीक हो गया? ठीक है, लेकिन यहाँ तो 84 लाख जन्मों का कैंसर भी मिटाने का सत्संग होता है भाई। वैसे तो कई लोगों को चमत्कारिक फायदे हो जाते हैं, लेकिन से ठीक है, भगवान की भक्ति होना। लेकिन ये शरीर का फायदा ठीक है, असली फायदा है कि ये शरीर का फायदा और शरीर का नुकसान देखने भर को है। असली फायदा है कि मैं प्रभु का रो मेरे। ओम शांति, ओम आनंद, हरि ओम 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 आज पांडुरंगा। ओम 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 विठला। हरि ओम 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 ओम।